हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनटोल्ड स्ट्रगल। ये वीडियो जो है कंप्लीट अनप्लान्ड है। ये मुझे नहीं वो पता था कि मैं ऐसा कुछ वीडियो बनाऊंगी, बट हाँ, काफ़ी सारे मेल्स आए हुए हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए हैं लोगों के, जो इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि आपने किस तरीके से जो है इग्नू का जो ये डिग्री है ये इसके लिए पढ़ाई करी, एमएससी फिजिक्स के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने इग्नू से एमएससी फिजिक्स की जो है वो डिग्री की तैयारी करी है। तो आज मैं अपने कुछ सोर्सेज दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन करी है, और आप भी अगर इसमें से दो चार चीज़ें फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली डिग्री बहुत इजीली आप ले लेंगे। देखिए, मेरी तरह ही आप लोग भी हैं, बहुत सारे लोग जो इसमें एडमिशन लेते हैं, मास्टर डिग्री करने की उसमें कोशिश करते हैं। जो भी मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं वो लगभग लगभग जो है 90% ऑफ लोग जो है वो जॉब में होते हैं, और बहुत ही कम जो लोग हैं वो वैसे होते हैं जो फुल टाइम अपना इस डिग्री को दे सकते हैं। और डिस्टेंस से अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली किसी के पास इतना सारा टाइम नहीं होता कि वो सारा का सारा जो अपना टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ इस डिग्री कोर्स के लिए दे। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी चीजें कि मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन करी। और हाँ, अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, जैसे ही ये एग्जाम ओवर हो जाएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रिजल्ट। और अभी जो है फिलहाल, क्योंकि काफी सारे मेल्स एंड कमेंट्स आए हुए हैं, तो उसके लिए मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन करा है। तो चलिए देखते हैं। ये कुछ किताबें मेरी अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे प्रिपरेशन करा, क्योंकि मैं भी जॉब में हूँ तो मेरे पास भी इतना सारा टाइम नहीं होता है। वही लिमिटेड टाइम होता है जिसमें आप जो है इसके लिए पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं ज़रा कैमरा बैक कर देती हूँ और अभी आपको फिर दिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये है मेरे कुछ वाइट वाले रजिस्टर्स जो मैंने परचेज किया था जब मैंने एडमिशन लिया था तभी। उसमें आपको जो है ना, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ये इग्नू की ये कुछ किताबें हैं। देखिए, इग्नू ने ना सारी बुक्स जो है टाइम पे तो कभी प्रोवाइड करता नहीं है, तो मुझे भी कभी टाइम पे इन्होंने इसने प्रोवाइड किया नहीं। बट हाँ, जो जो किताबें मुझे मिल गई थी वो उन सब से जो है मैंने कंप्लीट पढ़ाई अपनी की थी। वही लिमिटेड टाइम में, आप ये नहीं कह सकते हो कि कुछ सारी चीज़ें पढ़ ली मैंने। बट हाँ, टॉपिक वाइज मैंने क्या किया, देखिए ये हैं सारे मेरे क्वेश्चन पेपर्स। ये सारे हैं क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। ये सारा मैंने प्रिंट फॉर्म में क्वेश्चन पेपर, ये तो इस बार के जो मैंने एग्जाम्स दिए हैं वो हैं ये सारे पेपर्स। और ये मैंने ना ये प्रिंट फॉर्म में जो है सारे क्वेश्चन पेपर्स जो है वो निकलवा लिए एग्जाम से कुछ दिन पहले। आई थिंक 15 दिन या 16-17 दिन थे तभी मैंने ये निकलवा लिए थे क्वेश्चन पेपर्स। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो हैं ये सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं। ये आप देख रहे हैं, MPH 4 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर ये 3 हो गया। इस तरीके से जो है ये सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं। ये पूरा बंडल हो गया क्वेश्चन पेपर का जो मैंने इसमें पैक करके रखा था। उसके बाद जो है ये है इग्नू की किताबें, जो मैं मुझे जब भी टाइम मिलता था, चाहे वो स्कूल में टाइम मिले, चाहे वो घर पे रात को जाग के टाइम मिले, तो इसमें से जो है ना कुछ कुछ चीज़ें मैं पढ़ती थी। बट पढ़ने का तरीका मेरा क्या था मैं वो बताती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पिक करके, और क्वेश्चन पेपर से ना, और जो असाइनमेंट्स जितने भी अभी तक इग्नू ने प्रोवाइड करे हैं, तो उन असाइनमेंट्स में से ना सारे जो क्वेश्चंस हैं वो देख के, और जो ये क्वेश्चन पेपर है उसमें से क्वेश्चंस देख के मैंने क्या किया था, अपनी इग्नू की बुक लेके, और उसमें जो है ना जो जिन टॉपिक से असाइनमेंट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन पेपर्स में जो PYQs है प्रीवियस ईयर वाले, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए जिन जिन पर्टिकुलर टॉपिक्स से, वो टॉपिक्स ना मैंने इस बुक में, यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे ये MPH 1 है, ठीक है, मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स है। तो मैंने क्या किया था, इनमें ना ये सारी चीज़ें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने ना अंडरलाइन कर लिया था, मतलब कि अंडरलाइन करके और इंपॉर्टेंट लिख दिया था। जैसे कि देखिए इस वाले यूनिट से जो बेसल्स फंक्शन है, ये तो पूरा ही एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। ये पूरा ही मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए थे असाइनमेंट और PYQs में प्रीवियस ईयर में। तो जैसे ये है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, लैपलास इक्वेशन, ये सारी चीज़ें जो है मैंने पढ़ ली थी। डेफिनेटली मैंने यूट्यूब का सहारा लिया था, और साथ में उसके बाद मैं ये किताबें पढ़ती थी। उसके बाद इस तरीके से ना मैंने इसको अंडरलाइन कर लिए थे इन टॉपिक्स को, और ऐसे ही मैंने हर एक बुक में किया था। काम मैंने इन पूरे सारी बुक्स में जो है कर दिया था। हालांकि इसमें ना कुछ लैब वाले भी हैं। ये तो MPH 16 है, इसमें MPH 9 भी है, 10 भी है, जो कि लैब वाले हैं। तो वो तो जब आप लैब करेंगे उस वक्त ही यूज हो जाएंगी, उनके सारे टॉपिक्स यूज हो जाएंगे जो आपको पढ़ने होंगे। MPH 08 के लिए, जैसे अभी इसकी बात करें क्वांटम मैकेनिक्स की, फिर क्लासिकल मैकेनिक्स की भी बात कर लेंगे। अच्छा, मैंने MPH 01 दिखाया तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स। तो जैसे जैसे मैंने टिक लगा लिए थे, मतलब इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें जो है वो लगा ली थी टिक। उसके बाद इसके लिए मैंने पंकज फिजिक्स गुलाटी करके एक चैनल है सर का, उस पे सारे ही लगभग सारे टॉपिक्स मिल गए थे मुझे।
और मैंने एक-एक करके ना इन सबको पढ़ लिया था। मतलब टाइम तो लगता है डेफ़िनेटली, बट हाँ, अगर आप दिन के 2-3 घंटे भी दे देते हैं ना, तो चीज़ें हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो है मैंने सारा ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, ये भी मैंने, ये जो है एमपीएच 08 का है, क्वांटम मैकेनिक्स का है, तो इसके लिए इस तरीके से पढ़ाई कर ली थी। देन उसके बाद इसके साथ भी वही किया था मैंने। ये देखिए, ये जितने भी ये टॉपिक्स है, टॉपिक वाइज मैंने इसको इस तरीके से पढ़ लिया था। और ऐसे ही मैंने ये सारे रजिस्टर जो आप देख रहे हैं यहाँ, प्लस ये वाले जो रजिस्टर्स हैं, ये सारे भी ऐसे ही भरे हुए हैं। मतलब जितना मुझसे हो सका मैंने इस तरीके से इसमें भी ऐसे ही पढ़ा हुआ है। तो ये इसका काम हो गया, फिर इसका काम हो गया। अब आते हैं, ये क्वेश्चन पेपर का भी काम लगभग हो ही गया था, बट मैंने इसको इसलिए रखा था कि एक दिन पहले जो है, एक रात पहले जो है वापस से इसको देख लेंगे। पीडीएफ फॉर्म में मैं पढ़ लेती थी, बट जो इस तरीके से जो पेजेस में होता है ना, इसमें आप सॉल्व भी कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी कर सकते हो, इससे अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इसलिए मैंने इसको 15-20 दिन पहले जो है एग्जाम से वो निकलवा लिए थे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है ना, ये एमपीएस 027 मतलब नैनो साइंस का ये सब्जेक्ट है। इसके लिए मैंने क्या किया था, देखिए इसके लिए ना बुक मिली थी मुझे, और ना मुझे पीडीएफ से कुछ समझ में आ रहा था। तो मैंने क्या किया था, जितने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ना, ये आप देख रहे हो, चार्ट्स है ना, वो बना लिए थे, ताकि एग्जाम से 2-3 घंटे पहले भी अगर मैं पढ़ लूँ तो चीज़ें मुझे रिवाइज हो जाए। ये वाला काम किया हुआ है मैंने। देन ये तो चलिए क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें क्या किया था, नैनो साइंस में जो जो चीज़ें जो बुक्स वगैरह से समझ में नहीं आ रही थी मुझे, या जो नहीं पढ़ा जा रहा था, उसके लिए रात को बैठ के और फिर जो टॉपिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग, चाहे मुझे गूगल यूज़ करना पड़े, चाहे चैट जीपीटी यूज़ करना पड़े, इस तरीके से जो है चीज़ें निकाल निकाल के और फिर उसका जो है प्रिंट ले लिया था मैंने। तो मेरा ये जो है ना एमपीएस 07 ये इस तरीके से कंप्लीट हो गया, और ये भी एक रात पहले पढ़ लूँगी तो इससे भी मेरा काम हो जाएगा। ये रही इस तरीके से जो है सब्जेक्ट जो है मैंने प्रिपेयर किया। ये वही सारी चीज़ें जो लिखने का काम है वो। इसमें जितने भी वैसी चीज़ें हैं, मतलब कोई अगर, दिखाती हूँ मैं आपको, कोई अगर ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस माँगती है तो वो प्रैक्टिस भी करी है मैंने। और इसमें जो है ना, कुछ चीज़ें मैंने क्या किया था, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले जो है वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके और फिर उसके बाद जो है वो भी रख लिया था। खुद से, मतलब कितना क्या कर सकती हूँ मैं, इस तरीके से खुद को आँकने के लिए, खुद को जाँचने के लिए। उसके साथ-साथ मैंने एक और चीज़ करी थी जो मैं अगेन आपको दिखाऊँगी। ये रहे गुल्ली बाबा की बुक्स। ये काफ़ी लेट रिसीव हुआ मुझे, लेकिन इसको भी काफ़ी लेट, मतलब आप ये समझ लीजिए एग्ज़ाम से मुझे 2-3 दिन पहले ये रिसीव हुआ, जबकि मैंने ऑर्डर जो है एटलीस्ट एग्ज़ाम से 1.5 महीने पहले इसको दिया हुआ था। बट ये रिसीव मुझे काफ़ी लेट हुआ, एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले। तब तो मुझे ऐसा लगा कि ये वेस्ट ही है इसका आना। बट हाँ, इसमें से भी अगर मैं पढ़ लेती हूँ तो चीज़ें मैच कर जाती है, एग्ज़ाम में मिल जाता है। और जो कॉन्फिडेंस है ना, वो इस बुक को पढ़ने के बाद आ ही जाता है। और अगर बीच में 1 दिन का गैप भी है ना, तो मोटी-मोटी चीज़ें अगर आप पढ़ लेंगे इसमें से, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो टॉपिक्स है उसे भी अगर आप कवर कर लेंगे तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है। इस तरीके से भी अगर आप पढ़ाई करेंगे ना, तो आराम से हो जाएगा। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम ज़रूर है कि ये 1 दिन पहले तो नहीं हो सकती इतनी सारी चीज़ें, बट हाँ, डेली-डेली अगर आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, कभी अगर आप फ्री भी हैं, मैं तो अगर अपनी बात करूँ तो मैं फ्री पीरियड में भी पढ़ लेती थी। मतलब अगर कभी फ्री पीरियड मिला स्कूल में, तो आराम से बैठिए और 2-3 घंटे जो है वो वीडियोज़ देखिए यूट्यूब पे, और फटाफट नोट्स बनाइए, और इस तरीके से जो है प्रिपेयर हो जाता है। तो ये रहे मेरे कुछ सोर्सेज़। अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल ही रहे हैं, 7 तारीख तक, 7 जनवरी तक मेरे एग्ज़ाम्स हैं। अभी स्टिल मेरे 6 एग्ज़ाम जो है वो बचे हुए हैं। बाकी एग्ज़ाम्स मेरे हो गए हैं, 11 एग्ज़ाम हो गए हैं, और 6 एग्ज़ाम अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि मैं सारे एग्ज़ाम एक साथ दे रही हूँ। फर्स्ट ईयर के भी, सेकंड ईयर के, मतलब चारों सेमेस्टर का एक साथ दे रही हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक भी हो गया है, बट यही होप करती हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि सारे क्लियर हो जाएँगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप मैंने सारी चीज़ें इसमें कह दी हैं, और इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे, एक ही दिन में नहीं बैठना है, एक ही दिन में नहीं होता कुछ। आप थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ेंगे, आप 2 घंटे, 3 घंटे डेली देंगे, तो 6 मंथ जो है, आई थिंक 1 साल में एक बार एग्ज़ाम होता है, तो 1 साल काफ़ी है। अगर आप 2-2 घंटे भी देते हैं ना, तो आराम से 8 सब्जेक्ट जो है साल भर में आप निकाल लेंगे। और कोशिश ये रखिए कि जो एग्ज़ाम वाला दिन होता है ना, मतलब 1 दिन का आई थिंक बीच में गैप मिलता है। इग्नू के कई एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं कि आपको लगातार भी देने होते हैं, मतलब आज दिया और फिर कल भी देना होगा, इस तरीके से कि 1 दिन का भी गैप नहीं होता। उसी में आपको ट्रैवलिंग भी होती है कि वहाँ से एग्ज़ाम सेंटर जाना, देन उसके बाद वापस घर आना, तो काफ़ी ज़्यादा
हेक्टिक हो जाता है। उसमें अगर आप इतना सारा बंडल बना के रखेंगे कि लास्ट में पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, डेली अगर आप 1 घंटे 2 घंटे पढ़ लेंगे तो डेफ़िनिटली हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, सारे सोर्सेज़ आपको दिखा दिए हैं। अभी भी अगर कोई क्वेरी है, डाउट है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। And one more thing, to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. Stay tuned, stay connected. Thank you.